Morning, students. How are you all? I hope you all are good and fine. So, students, today we are going to study about a poem of class 3rd. Okay, the name of the poem is Bird Talk. In this poem, we are going to know what birds thinks about people, what they think about us, about you, about your parents. It means what birds think about us, about people. Okay. As you can see in this picture, two birds are talking to each other, and what they are talking to each other we will find out in this poem. As I already said to you that they are talking to each other about people. लोगों के बारे में बात कर रहे हैं लोग. ठीक है, अब ये लोगों के बारे में क्या बात कर रहे हैं दोनों बर्ड्स, इस पोएम में हम लोग जानेंगे. ठीक है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर दो बर्ड्स हैं. मैं बर्ड्स के नाम बता देता हूँ. ये रॉबिन बर्ड है एंड ये जे बर्ड है. ठीक है, रॉबिन बर्ड एंड जे बर्ड. ठीक है, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं इस पोएम के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं. ओके बेटा. द पोएम नेम इज बर्ड टॉक. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. थिंक अबाउट द थिंक सेट द रोबिन, थिंक सेट द जे, sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wire and things. Things at the robin, things at the jay. Are not people funny to be that way? तो बेटा हमने पोएम पढ़ ली है. एक बार और पोएम पढ़ते हैं. ठीक है, और मजा आएगा. अच्छे से पढ़ते हैं पोएम. ठीक है. Things at the robin, things at the jay, sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wire and things. Things at the robin, things at the jay. Are not people funny to be that way? तो हमने पोएम पढ़ ली है. ठीक है, अब इस पोएम के हम मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि इस पोएम में क्या कहा जा रहा है. ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट करते हैं हम पोएम को. ठीक है. थिंक सेट द रोबिन. रॉबिन बर्ड ने क्या बोला? सेट द रोबिन. किसने कहा? रॉबिन बर्ड ने क्या बोला? थिंक, सोचो. थिंक सेट द जे. जे बर्ड ने भी क्या बोला? सोचो. थिंक का मतलब सोचना. सिटिंग इन द गार्डन, टॉकिंग वन डे. सिटिंग इन द गार्डन. सिटिंग इन द गार्डन का मतलब, सिटिंग का मतलब बैठना. कहाँ बैठे हैं वो लोग? गार्डन में. टॉकिंग वन डे, एक दिन वो गार्डन में बैठकर बात कर रहे हैं. टॉकिंग का मतलब बात करना. थिंक अबाउट पीपल, द वे दे ग्रो. वो लोग क्या बोल रहे हैं कि लोगों के बारे में सोचो, वो लोग कैसे बढ़ते हैं. ग्रो का मतलब होता है बेटा बढ़ना. पीपल का मतलब होता है लोग. ठीक है. They don't have feathers at all, you know.
दे डोंट हैव फेदर्स, किन के पास फेदर्स नहीं है? लोगों के पास। फेदर्स मतलब पंख, जो बर्ड्स के पास पंख होते हैं ना, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दोनों बर्ड्स के पास पंख हैं, बट हमारे पास के पंख हैं? लोगों के पास पंख होते हैं? इंसानों के पास पंख होते हैं? नहीं। तो वो लोग यही बात कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से बढ़ रहे हैं जबकि उनके पास फेदर्स भी नहीं है। फेदर्स का मतलब पंख। एट ऑल यू नो दे डोंट ईट बीटल्स। दे डोंट ईट बीटल्स मतलब वो लोग बीटल्स को भी नहीं खाते। बीटल्स क्या होता है बेटा? यहाँ पर ये जो लिखा है बीटल्स, BEETLES, बीटल्स का मतलब होता है क्रिकेट, या हम बोले तो इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो ग्रास होपर, बीटल्स, बीटल जो जो घासों में आपने देखा होगा टिड्डे उठते हैं ना, टिड्डे बोलते हैं, भृंग बोलते हैं उसको, और जो मतलब उछलते ना, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उनको बेटा बोलते हैं बीटल्स। अब आपको पता है बर्ड्स जो है वो इन बीटल्स को खाते हैं, इन कीड़ों को खाती है ना, बट हम लोग खाते हैं? हम लोग नहीं खाते इसको। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके पास विंग्स भी नहीं है। विंग्स का मतलब होता है बेटा ये जो इनके पंख है, ठीक है, पंख से जो जिस विंग से ये लोग उड़ते हैं ना, इनके विंग्स पे जो पंख लगे हुए हैं, ठीक है। हमारे पास क्या विंग्स होते हैं? नहीं बेटा, हमारे पास विंग्स नहीं होते, हमारे पास हाथ होते हैं, लेकिन इन बर्ड्स के पास क्या होते हैं? विंग्स। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर एंड थिंग्स। अब आपने देखा ही होगा जो बर्ड्स होती है वो पेड़ की डाल पे बैठती है, पेड़ के ब्रांचेस पे बैठती है, या आपने घर के आसपास देखा होगा जो बर्ड्स होती है वो बाहर केबल की तारों पे बैठ जाती है, इलेक्ट्रिक वायर्स पे बैठती है ना। तो यहाँ लिखा है, वही लिखा है, दे डोंट लाइक सिटिंग, दे डोंट लाइक सिटिंग। दे मतलब हम लोग, इंसानों को बैठना पसंद नहीं है। कहाँ पर? ऑन वायर एंड थिंग्स, वायर्स पे बैठना पसंद नहीं है ना। थिंग्स सेड द रोबिन, थिंग्स सेड द जे, रोबिन और जे ने बोला सोचो, आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे। क्या बोल रहा है वो? क्या इस तरीके से, आर नॉट पीपल फनी, क्या इस तरह टू बी दैट वे, इस तरह से जो लोग हैं वो फनी नहीं है। अब बेटा बर्ड्स के बारे में बात किया जाए तो बर्ड्स को तो पसंद है बीटल्स को खाना, उनके पंख पसंद है उन्हें, वायर पे बैठना पसंद है, अलग अलग थिंग्स पे बैठना पसंद है, उनके अपने पंख होते हैं। अगर बर्ड्स हमारे बारे में सोचे ये चीज़, तो बर्ड्स के लिए तो ये फनी ही होगा, क्योंकि हमारे ना पंख होते हैं, हम ना वायर से बैठते हैं। पंख की जगह हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास हाथ होते हैं। क्या हम लोग वायर्स पे बैठते हैं? नहीं, हम लोग चेयर पे बैठते हैं, बेंच पे बैठते हैं, है ना। तो यही बात थी बेटा इस पोएम के अंदर, जो ये दो बर्ड्स एक दूसरे से कर रहे थे, और हम इंसानों का एक तरीके से वो फन बना रहे थे, मतलब मजाक बना रहे थे कि किस तरीके से इंसानों के पास फेदर्स नहीं होते, वो वायर्स और थिंग्स पे नहीं बैठते, वो बीटल्स नहीं खाते। हम लोग क्या बीटल्स खाते हैं? नहीं, हम लोग गेहूं से बनी रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, है ना। हाँ तो बेटा आई होप सबको पोएम समझ आई होगी, ठीक है। पोएम का पोएट कौन है बेटा? पोएम जो लिखता है उसको बोलते हैं पोएट, ठीक है, जो पोएम लिखता है। और इस पोएम का पोएट क्या है, कौन है? एलिन फिशर, ठीक है। अब बेटा ये न्यू वर्ड्स है यहाँ पर, बीटल्स। बीटल्स का मतलब ग्रास होपर, क्रिकेट जो टिड्डे होते हैं, सिटिंग, सिटिंग का मतलब होता है बेटा बैठना। आप लोग अपने बेंच पे बैठते हो ना, सिटिंग का मतलब होता है बैठना। वायर, वायर का मतलब जैसे हमारे पास टेलीविजन वायर होती है, आपके घर पे वायर लगी होगी, टेलीविजन वायर होती है, इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, इसे बोलते हैं फनी। फनी का मतलब होता है अच्छा, जैसे हम फनी वर्ड्स को देखें, जैसे हम बोलते हैं ना, आई लाइक द वे यू फन, है ना, या फनी बोले तो हम ही इज अ फनी बॉय, ही इज अ फनी गर्ल, है ना, इसका मीनिंग ये है। सो आई होप बेटा स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।